एवरीवन, सो दिस इज योर जो। जैसा कि आपने देखा अब तक कि हम पाकिस्तान से इंडिया आ चुके हैं और जैसा कि अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है, ऐसे में इफ्तारी फंक्शन अगर आपको सेलिब्रेट करने को मिल जाए तो आई थिंक इससे बेहतर क्या होगा। लाइक दिस इज माय सेकंड टाइम जो मैं इफ्तारी अटेंड करने के लिए जा रही हूँ इन पाकिस्तान हाई कमीशन। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ और जैसे ही अमृतसर पहुंची, अमृतसर से मैं डायरेक्ट दिल्ली आ गई थी ट्रेन लेके और अभी दिल्ली से मैं दिल्ली में जा रही हूँ जहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन है एम्बेसी में। सो या देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। होपफुली अच्छा ही रहेगा। लास्ट टाइम पाकिस्तान के पकौड़े खाने को मिल रहे हैं हमें यहाँ पे। जाओ जिस भी जगह जाओ वहाँ का केला जरूर खाओ ब्रो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। हरियाणा की एक महिला यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। किसी भी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा गलत है। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत गलत चीज़ है और उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। बस नजर ना लगे किसी की। दरअसल आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नाम के अधिकारी के संपर्क में थी। बहुत सुंदर लग रहा है वो। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ दानिश जी? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है? सुपर चाचा। भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की आरोप है कि ज्योति ने भारत के सैन्य अभियान समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। साडा दिल दिल्ली ਤੁਹਾਡਾ दिल लाहौर। पाकिस्तान एम्बेसी के इस प्रोग्राम में जो भी पहुंची हुई हैं, इन्होंने भी पाकिस्तान के काफी अच्छे टूर्स किए हैं और काफी लोगों को वहां के बारे में बताया। आरोप है कि पाकिस्तान दौरे के दौरान यूट्यूबर ने पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। यूट्यूबर ने इसकी जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की। पाकिस्तान की सरजमी को अलविदा करने का समय आ चुका है। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन, ये इस साल का नारा होना चाहिए, कोड होना चाहिए, सिस्टर कोड, सिस्टर सिस्टर। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी है मैं हिंदुस्तानी हूँ। हम तो सेम ही लग रहे हैं ना। आंखों के लेंस देख लो मिला ले जरा। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। तो कैसे हैं आज पाकिस्तान डे के मौके पर, कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमें बुलाया, स्पेशल इनविटेशन था तो इंडिया की तरफ से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन और यहाँ पे आ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि दोनों कंट्री के तालमेल अच्छे बने। आप एक यूट्यूबर है जस्ट, आप मतलब कैसे रिप्रेजेंट? हम भी यूट्यूबर है, हमें तो कोई एज ए किट्टू भाई भी नहीं लेता यार। सोचने वाली बात है ना। हाँ भाई हाँ। और बताया जा रहा है कि ये जो कुछ सेंसिटिव चीजें थी वो शेयर कर रही थी ISI वगैरह के साथ में, इसके सबूत मिले हैं और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत बहुत मुबारकबाद। अब दिमाग में ये आता है कि ये जब ISI के लिए काम कर रही थी तो यूट्यूब पर क्यों दिख रही थी? तो यूट्यूब पर ये जो पाकिस्तान का जो एक अच्छा इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी वो दिखाई दे रही। इसको देखकर फिर काफी लोग जो व्लॉगर हैं वो ही जाने की कोशिश करते, क्योंकि अब ये कुछ नहीं थी। जैसे ये ननकाना साहिब जाती है, वो पहला व्लॉग डालती है, इसके मिलियन में व्यूज आ जाते हैं। तो दूसरी बार भी अगर ये गई तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है व्यूज के लिए गई हो। सही बात है। आप कब का प्लान कर रहे हैं? अभी तो होके आई हूँ। अभी तो हिंदू पिलग्रिम में गई थी। अच्छा, आप इसमें जो इसमें कटास कटास यात्रा में होके आई हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइम हम भी जल्दी ही प्लान कर रहे हैं। हम भी अपना जाने का मैं एक्चुअली पहले मेरा तो पूरा एक हो चुका है, बलूचिस्तान तक का मैंने खुद अकेले कवर किया बाई रोड। फैमिली के साथ जा रहे हो तो मुझे भी गाइड कीजिएगा। आई विल ट्राई टू जॉइन, है ना सर? मोस्ट वेलकम। जाओ आप जम्मल जी। नाइस मीटिंग सर। करते हैं। थैंक यू। जी 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 हाँ मैं आई थी, मिले थे हम लोग। अच्छा मैंने तो पहचाना नहीं वैसे आपको। आप कौन सर? आगरा। जी जी। जो ये पाकिस्तान में गई तो जो हिंदू पिलग्रिम्स हैं उनके साथ गई थी, तो उनका एक रूल होता है कि जो पूरा जो ग्रुप है ना वो एक साथ चलता है, मतलब ऐसे इधर आम लोगों से बातचीत नहीं करता। ये बंदी जब वहां पर गई थी अनारकली बाजार तो उसको एक्सप्लोर कर रही थी खुद, और जो पाकिस्तान की आम आवाम है उनसे कांटेक्ट कर रही थी। कभी जो पाकिस्तानी वो पुलिस वाले हैं कि क्या होते हैं, रेंजर्स होते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रही थी। और मैसेज देखो कि ये इस साल का नारा होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान बहन बहन, वाह हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन। काफी लोग हैं ऐसे जो ऐसे शांति के कबूतर उड़ाते हैं कि आवाम में तो बहुत प्यार है, आवाम की तो कैसी दुश्मनी। वो जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं ना हमारे लिए, वो भी इसी हम में से ही निकल कर गए हैं, हमारे ही है वो भी, वो बाहर से नहीं आकर लड़ रहे। उनको
पता चलेगा कैसा फील होगा कि हम इस एल जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। एक दिन तुम है ना बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा सारा शांति का कबूतर। कंट्रोल। पहलगाम अटैक हुआ था तो इसके ऑडियंस ने इसको वो किया होगा कि भाई आप क्यों नहीं बोल रही, तो लाइव आई थी ये, और लाइव में इसने क्या बोला कि अभी जो कश्मीर का हाल हो गया है, लाइक कोई भी वहाँ जाने से डर रहा है। हर कोई सोच रहा है कि वहाँ जाना कितना सेफ होगा, नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग को वॉचफुल होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये क्या बोल रही है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि ये आतंकवाद कहाँ से हुआ है, क्या तुम बार बार जिस देश में घूमने जाती हो वहाँ की तारीफें करती रहती हो, वहाँ को बहुत अच्छा दिखाती हो कि सेम रहन सहन, सेम कल्चर, ये सब दिखाती हो, तो एक बार बोल तो दो कि वो आतंकवादी भी वहीं से आए थे और वहाँ के तो ये आतंकवादी संगठन है, उन्होंने ये मान भी लिया था कि भाई उन्होंने ही करवाया है। जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी ली थी पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने। उसके बावजूद भी ये मोहतरमा क्या बोल रही। कुछ लोग बहुत अजीबोगरीब मैसेज कर रहे हैं। कोहिनूर, अच्छा ये तो बता दो टेररिस्ट आए कहाँ से थे। वी कैन नॉट से। इस चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल दूँ, कोई भी स्टेटमेंट ऐसी पास कर दूँ जिसका मुझे खुद नहीं पता, तो फिर अगेन वही चीज़, मैं रिस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न नहीं हूँ। अगर कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी जो एजेंसीज हैं वो तहकीकात कर रही है। गवर्नमेंट का काम है तहकीकात करना। मतलब कैसे लोग हैं यार। एक देश, पूरी दुनिया जिसको आतंकवाद का गढ़ बोल रही है, उस देश का नाम लेने में इनको बोल रहे हैं कि ये ऐसे ही नहीं बोल सकते बिना इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन देश की सुरक्षा के बारे में ये अपना गटर जैसा मुंह खोल देंगे कहीं भी, तब ये इंतजार नहीं करेंगे। दोगलेपन के हदें देख रहे हो। राही कहते हैं, कुछ नहीं, खुद गद्दार हैं देश के अंदर। फौजी अपना काम करते हैं, इंडियन इस सब पर बिलीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि सब गद्दार हैं या कोई गद्दार है जिसने किया है। टेररिस्ट का कोई भी रिलीजन, कैसे बोलते हैं, नहीं होते, ठीक है। कोई कौम नहीं कह सकते कि आप गद्दार है या कुछ। बोलना चाहूंगी कि ऐसे लोगों पर जो बिके हुए लोग हैं, जो अपनी क्या ही बोलूं, मतलब भारत माता ही है, उसके साथ गद्दारी कर सकते, तो ऐसे लोगों पर आप ट्रस्ट मत करो। आप इनके व्लॉग देखकर ये मत सोचो कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है। और इसका मैं एक अभी 2-3 महीने पहले जॉन इब्राहिम की मूवी आई थी द डिप्लोमेट, उसमें जो पाकिस्तान की रियल इमेज है ना, वो आपको पता चल जाएगी कि कैसे वो इंडियन लड़कियों को फंसाते हैं। और वो लड़की तो मुस्लिम ही थी, उजमा अहमद। उस मूवी में रियल नेम है, रियल स्टोरी है, और कैसे वो फंस गई थी। और फिर जो हमारा उच्च आयोग है वहाँ पर इस्लामाबाद में, वहाँ पर वो आई थी और उसको बचाकर लेकर आए थे हमारे उस टाइम की जो विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, वो बचा के लेकर आई थी। और उस लड़की से पूछो कि पाकिस्तान क्या है, वो पाकिस्तान की तरफ मुंह भी ना करे। उसके इंटरव्यू भी होंगे, आप देख सकते हो उसके साथ किस टाइप की दरिंदगी की गई थी और किस टाइप का घटिया पाकिस्तान है, ये भी आपको पता चल जाएगा। पूरी मूवी है, एकदम रियल है। क्योंकि न्यूज में तो सिर्फ 2 लाइन में बात खत्म कर देते हैं ना कि हाँ भाई एक लड़की ऐसे बचा कर लाई गई, उसके साथ धोखा हुआ, बस इतना सा। आप मूवी देखोगे ना, मतलब पाकिस्तान नाम से नफरत हो जाएगी। मेरे जैसे को तो वैसे ही नफरत है, लेकिन जो भी ये जो अमन का चूरण चाट कर बैठे हैं ना, इन लोगों की वजह से उनके भी दिमाग की नसें खुल जाएंगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।